हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में आपको सिंपल कंपाउंड का नेमिंग हम दिखलाए थे, आपको समझाए थे, पढ़ाए थे, आप प्रैक्टिस भी किए होंगे। तो आप जो है मेरे पीछे वीडियो में आप देखे होंगे कीटोन का, ईथर का, ईस्टर का। उससे पहले आप देखे होंगे अल्कोहल हुआ, अल्डिहाइड हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, एमीन हुआ, नाइट्रो हुआ, हैलाइड हुआ। ये सब सिंपल कंपाउंड का नेमिंग आप देखे थे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्रांच्ड कंपाउंड का नेमिंग, ब्रांच्ड कंपाउंड का आईयूपीसी नेम कैसे लिखाएगा, इसके लिए रूल्स वगैरह जो है हम आपको बताने वाले हैं। इसमें करना क्या है आपको कि जैसे आईयूपीसी का होता है कि बहुत सारा रूल्स है और बड़े बड़े रूल्स हैं। आप अपने किताब में देखेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या कोई साइड बुक एबीसी, प्रदीप, कंप्रिहेंसिव, दिनेश वगैरह में होगा या मार्शल बुआ वगैरह किताब में होगा। तो इतने सारे रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम सटीक शॉर्टकट में हम लोग यानी 2, 4, 5, 6 रूल्स में पूरे इंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी ब्रांच्ड कंपाउंड है उनका नेमिंग हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताने वाले हैं। छोटे से ट्रिक से यानी आईयूपीसी रूल्स को ट्रिक वे में कन्वर्ट करके आपको हम ब्रांच्ड कंपाउंड का नेमिंग सिखलाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप स्टेप बाय स्टेप रूल को पढ़ेंगे। क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप रूल्स को पढ़ेंगे। ये नहीं है कि हम रूल्स फर्स्ट याद कर लिए या दिमाग में रख लिए, सेकेंड को भूल गए, थर्ड को भूल गए। ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है कि आप स्टेप बाय स्टेप अपने दिमाग में सेट रखेंगे, और जब सेट रखेंगे तो निश्चित तौर से जो है आप किसी भी कंपाउंड का, किसी भी ब्रांच्ड कंपाउंड का आप नेमिंग कर सकते हैं। तो आप लोगों को फर्स्ट रूल जो सीखना है वो ये है कि जो भी कंपाउंड हो, पहला काम करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। इस चेन का सिलेक्शन, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। अब लॉन्गेस्ट चेन का मतलब ये हुआ, हम लोग इसको पैरेंट चेन भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको पैरेंट चेन बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको मेन चेन बोलते हैं। नहीं, जिनको जो समझ में आता है वो बोल देते हैं, यानी ये सब एक ही चीज है भाई। तो पहला काम आपको करना है कि जो भी कंपाउंड आपके सामने है, आपके पास जो भी कंपाउंड दिया जाए कि भाई इसका आपको नाम लिखना है, इसका आईयूपीसी नेमिंग करना है, तो आईयूपीसी नेमिंग करने के लिए पहला काम आपको करना है लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, यानी पैरेंट चेन का सिलेक्शन, यानी मेन चेन का सिलेक्शन आपको करना है। तो अब ये करेंगे कैसे? लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करने के लिए आपको 3 बात दिमाग में रखना होगा। कितने? 3 बात। अगर आप ये 3 बात दिमाग पे रखते हैं तो आप किसी भी कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट बात ये कि आपके पास जो कंपाउंड है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम का जिस कंपाउंड में चेन ज्यादा होगा, जिस चेन में सबसे ज्यादा कार्बन होगा, दिस इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट चेन। वो क्या कहलाएगा? लॉन्गेस्ट चेन कहलाएगा। चलिए, पहला काम तो कर लिए कि भाई हम लोग कार्बन एटम्स देख लिए कि कार्बन एटम ज्यादा होगा तो लॉन्गेस्ट चेन वही होगा। ऐसा भी केस हो सकता है कि आपको साइड चेन देखने की जरूरत पड़ जाए। क्या देखने की जरूरत पड़ जाए? साइड चेन देखने की जरूरत पड़ जाए। अब पूछेंगे साइड चेन क्या है? तो आप जानते हैं हाईवे और हाईवे से निकला हुआ ब्रांच रोड। नहीं, अब एक हाईवे है, उस हाईवे से जो है मान ले कि हाईवे रोड नहीं, अब NH-28 है ये। अब NH-28 से निकला हुआ एक ब्रांच रोड है जो भगवानपुर से रेवा रोड जाती है, एक जो है गोबरसही से जो है मार्केट में, मुजफ्फरपुर मार्केट में जाती है, फिर एक उधर से जो है ब्रांच रोड निकलता है जो पटना की तरफ मूव करता है, एक ब्रांच रोड निकलता है जो समस्तीपुर की तरफ मूव करता है, एक ब्रांच रोड निकलता है जो मोतिहारी की तरफ मूव करता है। मतलब एक ही मेन रोड है और उसी मेन रोड से जो है वो साइड में निकला हुआ है। तो जो मेन रोड है वो मेन रोड जो हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। क्या हो गया? लॉन्गेस्ट चेन। और उस मेन रोड के अगल बगल में जो ब्रांच रोड निकला हुआ है वो हो गया आपका साइड चेन।
यानी एक मेन रोड और मेन रोड से निकला हुआ जो भी ब्रांच रोड है वो सब साइड रोड यानी साइड चेन कहलाएगा, या इसको केमिस्ट्री की भाषा में सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो पहला काम हम किए हैं लॉन्गेस्ट चेन चुनने का कि भाई सबसे ज्यादा कार्बन आइटम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा कार्बन आइटम होना चाहिए। ठीक है, सिलेक्ट कर लिए। ऐसा कंपाउंड हमको मिला जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन, जिस चेन में सबसे ज्यादा कार्बन है, हम लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लिए। दूसरा काम हम किए क्या कि साइड चेन का, किसका? साइड चेन का संख्या देखें कि भाई साइड चेन सबसे ज्यादा जिसमें होगा वही जो है आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा। लेकिन ये कब देखेंगे? एक बार कह रहे हैं कि जो है कार्बन आइटम सबसे ज्यादा होगा, एक बार हम बोल रहे हैं कि साइड चेन सबसे ज्यादा होगा। तो फिर साइड चेन कब देखेंगे और ये कार्बन कब देखेंगे? कार्बन देखेंगे कि मान लेते हैं कि साइड चेन एक ही चेन के पास कोई एक ही चेन है कंपाउंड में जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, तो उसको देख लिए, लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब क्या करेंगे कि देखेंगे 2, 3, 4 चेन देखेंगे जिसमें कार्बन आइटम की संख्या सेम है, तो डिसाइड करना थोड़ा टफ हो जाएगा कि भाई किस चेन को हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। नहीं, किस चेन को हम लोग लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करें, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा वहां पे। तो क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा? तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आप साइड चेन को देखिए। इसको देखिए, साइड चेन को देखिए। ये कब देखेंगे? जब 2, 3, 4 सेम लेंथ हो। सेम लेंथ का मतलब यह हो गया कि कार्बन की संख्या सेम है एक ही कंपाउंड में। मान लो कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, जैसे एग्जांपल समझ लो भाई 1, 2, 3, 4, 5 अगर यहां से मूव कर गए, यहां से मूव कर गए, नहीं, अब जैसे ये कंपाउंड है, इसका नाम आपको लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप सीधा जाते हैं तब भी 6 कार्बन, आप यहां से नीचे आते हैं तब भी 6 कार्बन। नहीं, तो किस चेन को डिसाइड करेंगे? मान लो कि इसमें नीचे एक और कार्बन जुड़ जाए, एक और कार्बन जुड़ जाए। अगर ये नहीं है तो आप किसी को भी लॉन्गेस्ट चेन मान सकते हैं। आप सीधे वाले को लॉन्गेस्ट चेन मान लीजिए, यहां से टर्न करके इसको लॉन्गेस्ट चेन मान लीजिए, किसी एक को लॉन्गेस्ट चेन मान लीजिए। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एक और कार्बन इसमें डाल दे, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। क्या कंफ्यूजन हो गया कि अगर इसको लॉन्गेस्ट चेन मान रहे हैं तो ये साइड चेन में चला गया, यहां से अगर ऐसे लॉन्गेस्ट चेन मान रहे हैं तो ये दोनों साइड चेन में चला गया, अगर यहां से मान रहे हैं तो ये दोनों साइड चेन में चला गया। तो अब साइड चेन तो पता चल गया कि अब सीधे जा रहे हैं तो 2 को साइड चेन मिलेगा, 1, 1, 2 को साइड चेन मिलेगा। अगर यहां से टर्न मान रहे हैं तो 1, 2, 3 को साइड चेन मिलेगा। लेंथ सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? लेंथ। लेंथ कहने का मतलब है कार्बन की संख्या। चेन में कार्बन की संख्या को हम लोग लेंथ बोलते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नहीं, बात समझ में आ गया? तो हम लोग करेंगे क्या कि इसको लॉन्गेस्ट चेन मान लेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि अगर सीधा जाएंगे तो 2 ही साइड चेन मिलेगा, अगर यहां से टर्न करते हैं तो 1, 2 और 3 साइड चेन मिलेगा। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन वाले को हम लोग लॉन्गेस्ट चेन कहेंगे। लेकिन उसके लिए केस है। क्या केस है? कि 2, 3, 4 चेन के पास सेम लेंथ होना चाहिए। अगर लेंथ सेम नहीं है, अगर 2, 3, 4 चेन के पास लेंथ सेम नहीं है तो इसके कंसेप्ट के अनुसार कि सबसे ज्यादा कार्बन जिसमें होगा वो लॉन्गेस्ट चेन होगा। अगर लेंथ सेम हो गया तो साइड चेन जिसके पास ज्यादा होगा वो लॉन्गेस्ट चेन कहलाएगा। क्लियर? तो हम लोग 2 तरीका से, 2 मेथड से, 2 प्रोसेस से लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लेंगे। थर्ड है कि प्रेजेंस ऑफ सीनियर फंक्शनल ग्रुप। अगर किसी चेन में
सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो बाकी किसी को नहीं देखना है, बाकी इस दोनों में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब ये प्रेजेंट है तो इस दोनों की कोई वैल्यू नहीं है, ये दोनों हम लोग भूल जाएंगे। जब ये प्रेजेंट होगा SFG सीनियर फंक्शनल ग्रुप, अगर ये प्रेजेंट है तो इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे और इसी के बेसिस पे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। जैसे एग्जांपल एक देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर ये कंपाउंड हम आपको दे दें कि इसका IUPAC नेम लिखिए, अब इसमें आप सोचिए कि भाई 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, सीधा को लॉन्गेस्ट चेन मान लेंगे? नहीं, ये सीधे वाले चेन को हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन आप देखिए कि 1 2 3 4 5 इधर से जाते हैं तो 5 कार्बन, सीधा जाते हैं तो 6 कार्बन। तो अभी तक जो आप कंसेप्ट पढ़े हैं कि जिसमें कार्बन एटम ज्यादा हो, कब? जब लेंथ डिफरेंट हो। तो कार्बन एटम देखेंगे, लेंथ सेम हो तो साइड चेन ज्यादा होना चाहिए, उसी को लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे। यहां पे तो केस ही उल्टा हो गया भाई, यहां पे तो 6 कार्बन सीधा है और टर्न मारते हैं तो 5 कार्बन है, तो सबसे ज्यादा दो को चेन है इसमें, एक चेन सीधा है, एक चेन टर्न मारेंगे। नहीं, तो सीधा वाले में 6 कार्बन है और टर्न मारते हैं तो 5 कार्बन है, तो निश्चित तौर से हम लोग इस रूल के अनुसार लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। नहीं, लेकिन यहां पे एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा? OH। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसको जो है लॉन्गेस्ट चेन मान लेंगे। अभी आपको बताया है कि जब सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो इस दोनों रूल को भूल जाएंगे, ये दोनों कंसेप्ट गॉन हो गया, जीरो हो गया, मतलब इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा। मतलब जिस चेन में फंक्शनल ग्रुप होगा, अब फंक्शनल ग्रुप में भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, वही चेन लॉन्गेस्ट चेन होगा, चाहे उसमें कार्बन की संख्या कम क्यों नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कार्बन की संख्या कम हो, साइड चेन की संख्या कम हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप में भी कौन? सीनियर फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, वही जो है लॉन्गेस्ट चेन होगा। तो यहां पे इस लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करें। बात क्लियर? चलिए, अब जो है सेकेंड रूल का काम करना है। सेकेंड रूल का काम क्या, कैसे करेंगे? अब सेकेंड रूल में हम लोग नंबरिंग करना है। क्या करना है? नंबरिंग। किसका नंबरिंग करना है? कार्बन एटम्स का। किसके कार्बन एटम का भाई? तो आप जो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किए हैं, उस चेन में जितने भी कार्बन एटम्स है इनका नंबरिंग कीजिए। क्या कीजिए? नंबरिंग कीजिए। अब नंबरिंग करने के लिए आपके पास 3 कंपाउंड आपके बोर्ड पे है, आपके सामने 3 कंपाउंड है, देखते रहिएगा। 1 2 3 4 5 6। एक और कंपाउंड आपके सामने आ गया। अब इस कंपाउंड का नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करें? तो पहले तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लिए, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। बाकी जो बच गया लॉन्गेस्ट चेन के अलावे, ये सब साइड चेन हो गया। ये सब क्या हो गया? साइड चेन हो गया। मतलब ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन और ये हो गया साइड चेन। कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे कि हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए IUPAC का रूल्स है कि आप भाई दोनों डायरेक्शन से, इधर से भी नंबरिंग कीजिए और इधर से भी नंबरिंग कीजिए। अब उस कार्बन को ऐड कीजिए जिस कार्बन पे साइड चेन जुड़ा हो, डबल बॉन्ड जुड़ा हो, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, उस कार्बन के पोजीशन को ऐड कीजिए। और ऐड करने के बाद जो मिनिमम नंबर आएगा, जो मिनिमम वैल्यू आएगा, वही जो है नेमिंग के लिए पॉसिबल होगा। तो इसमें है थोड़ा टाइम लगता है और हमारे पास समय रहता नहीं है एग्जाम में समय बचाना होता है। तो करेंगे क्या, एक छोटा सा मेरा ट्रिक है, यहाँ पे याद रखिएगा। इसमें करना क्या है कि जिस साइड से पहला, दूसरा, तीसरा साइड चेन सेम हो, जिस साइड से सीनियर फंक्शनल ग्रुप कम हो, कम पोजीशन पे आए, मिनिमम लोकेशन पे आए, जिस साइड से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मिनिमम लोकेशन पे आए, उसी साइड से आप नंबरिंग शुरू कर दीजिए। जैसे 1 2 3 इधर से आते हैं तो ये 3 नंबर पे आता है।
1 2 3 4, आप उस साइड से आ रहा है तो ये 4 नंबर पे आता है। तो 3 और 4 में छोटा कौन है भाई? 3 है। नंबरिंग इधर से कर देंगे, हो गया नंबरिंग। नहीं, हर एक कार्बन का नंबरिंग देने का मतलब है कि इस कार्बन का नाम होगा, ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन हो गया। नहीं, यानी सारे कार्बन आइटम्स का ये नंबरिंग हो गया। नंबरिंग किस डायरेक्शन से किए समझ में आया? चलिए इसलिए देखते हैं। इधर से आते हैं 1 2, यानी इधर से आते हैं तो 2 नंबर पे आ रहा है 1 2, इधर से आइए 1 2, उधर से भी आ रहा है तो 2 नंबर पे आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए, दोनों को हटा दीजिए। अगर आप लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो पहला साइड से 2 नंबर पे है, इधर से राइट साइड से आ रहा है तो दूसरा जो है पहला जो है साइड से 2 नंबर पे है, दोनों को कैंसिल कर दीजिए। अब आप दूसरे साइड से इनको देखिए 1 2 3 4, इधर से जाएंगे तो ये साइड से 4 नंबर पे, इधर से आएंगे तो 1 2 3 नंबर पे, यानी इधर से गए तो 4 नंबर पे, इधर से आए तो 3 नंबर पे। अब 4 और 3 में बताइए छोटा कौन है? 3 छोटा है, नंबरिंग इधर से होगा। बात समझे? अगर दोनों साइड से पहला साइड चेन सेम संख्या पे आता है उसको छोड़ दीजिए, दूसरा साइड चेन को देखिए, दूसरे साइड चेन भी अगर दोनों साइड से सेम पे आता है तो उसको भी छोड़ दीजिए। तीसरे को देखिए, तीसरा भी दोनों साइड से सेम संख्या पे आ रहा है, उसको छोड़िए। चौथे को देखिए। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे कि नंबरिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम लोग इस कंपाउंड में देखते हैं। यहां पे भाई साहब 1 नंबर पे ही OH जुड़ा हुआ है। कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। मान लो कि यहां पे हम लोग कुछ और जोड़ दिए, एक और सी जोड़ दिए, नहीं जोड़ी, चेंज गलत हो जाएगा। आप यहां से आइए, इस कार्बन पे 1 नंबर पे OH जुड़ा हुआ है तो नंबरिंग इसी साइड से होगा। मतलब आपके दिमाग में बात होना चाहिए कि भाई साहब सीनियर जो फंक्शनल ग्रुप है उसका लोकेशन मिनिमम हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का लोकेशन मिनिमम हो, नहीं साथ में साइड चेन जो होगा उसका लोकेशन मिनिमम हो। मतलब हम उसी डायरेक्शन को चूज करेंगे जिस डायरेक्शन से लोकेशन मिनिमम आए। किसका लोकेशन? सीनियर फंक्शनल ग्रुप का, डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का या साइड चेन का, नहीं इसका लोकेशन मिनिमम है। तो हम लोग ये 2 काम किए। फर्स्ट काम लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, सेकेंड काम लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन आइटम का नंबरिंग कर लिए। ठीक है,